बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी, एक बहुत बड़ा तोहफा आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर सफल हो जाना, अगर, तो मेरे पास पैसा पहुंचा देना, लेकिन करोड़ रुपए से नीचे लेके मत आना, नहीं तो मारकर भगा देंगे। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। हम भैया बहुत गरीब हैं, चेतना रखे हो अंदर, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और गरीब हो। तुम्हें किसी से कोई चीज लेना है और पैसा नहीं देना, उससे बोलो। उससे बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट टीम को फोन करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, डबल दो किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब हैं। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और अकबर ने जब महमूद तृतीय को पकड़ा गुजरात में, दो एग्जाम्पल देख लो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, आया पोरस सिकंदर के सामने, सिकंदर ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बोला वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4 कार है, होगी कार। हमारे लिए हिंदुस्तान में 10-12 लोग अमीर हैं। सदगुरु, जिस दिन मिलूंगा पैर छू लूंगा। स्वामी करमवीर, महात्मा जी हैं स्वामी करमवीर, हम जब भी जाते हैं उनके चरणों में लेट जाते हैं। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना, ये अमीरी थोड़ी है। पंडित रविशंकर, जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले, जरूरी चीज है, नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, नहीं एंटरटेन करेंगे कोई बात नहीं, किसी से अनावश्यक मिलने मत जाओ। किसी के काम के होके उससे मिलने जाओ। किसी के काम के हो जाओगे ना तो तुमको तुरंत एंटरटेन करेगा, और बिना उसके काम के उससे मिलने जाओगे पहले तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा, बहुत लोग हमसे मिलते हैं, अरे भैया वो डीएम साहब से मिला दो। क्यों? डीएम है बेचारा, अपना काम कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, उसके पास टाइम है सबसे मिलने के लिए। अरे नहीं, मैंने सुना है कि आपकी कोचिंग में, हाँ पढ़े होंगे। मैं तो एक बार लोगों का सिलेक्शन हो गया, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूं। किसी ने मुझे पहचान लिया कि अरे आपने मुझे वहां पढ़ाया था, वो उसकी महिमा है, वो उसका बड़प्पन है, वो उसका बड़प्पन है। किसी ने पहचान लिया, किसी ने फोन कर दिया, तो कैसे हो? बढ़िया है भैया, कलेक्टर बोल रहे हैं वहां के, जी जी भैया बहुत अच्छा भैया। अमीर तो हिंदुस्तान में मेरी नजर में 10-12 लोग हैं। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे भैया तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कभी किसी भिखमंगे को राय देकर देखो, 1-2 लगा देगा तुरंत। राजा से कम आइटम भिखमंगे में नहीं होती। डिग्निटी पैदा करो यार, डिग्निटी। कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भी चेतना है कोई गरीब नहीं है। हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई बड़ी बड़ी कोचिंग रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ों रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कहते हो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। इसी बहाने पता तो चल जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। मुफ्त कुछ भी नहीं है, आपने काम किया है, आपने मदद, और फीस सिर्फ इतनी है, कोई भूखा मिल जाएगा तो उसे खाना खिला देना। अभी तुम छात्र हो, तैयारी कर रहे हो,
तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा नहीं, लेकिन कोई भूखा मिल जाएगा तो उसको खाना खिला देना। किसी को 100 रुपए दवाई में कम पड़ रहे होंगे, उसको दे देना। कोई सड़क पे गिर गया होगा, उसको पट्टी करवा देना। बस तुम्हारी फीस पूरी हो गई। और अगर तुम कभी सिलेक्शन ले लो और तुम्हें लगे कि फीस देना चाहिए, कि चले ओझा से मिल ले, ओझा को फीस दे दे, तो करोड़ रुपया से नीचे लेकर मत आना। आईएएस अपने घर में हो गए, अगर आना तो करोड़ रुपया लेकर आना, वरना मत आना। कोई साधु संत महात्मा जागृत आदमी हो, उससे मिलाओ तो मैं हमेशा तैयार हूं। राजाओं का क्या है, आते जाते रहते हैं। बुद्ध आज तक जिंदा है। आजाद शत्रु को कौन याद करता है? बिंबसार न जाने कितने आए और चले गए। अशोक ने धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, कुछ विलक्षण काम किए, तो इतिहास में उसे आज तक याद रखा जाता है। राजा राजा पोरस की तरह होना चाहिए। हां, तो अकबर ने गुजरात के राजा को पकड़ा, गुजरात पर जब हमला किया, गुजरात पर कब्जा किया, तो फिर गुजरात का राजा मिला ही नहीं। बड़ी खोज शुरू हुई, क्योंकि बिना राजा को चेक एंड मेट किए चेस का गेम पूरा ही नहीं होगा। तो गुजरात का राजा बैठा हुआ था कहां? मक्के के खेत में, मक्के के बीच छुपा हुआ बैठा हुआ था महमूद तृतीय। पकड़ के लाए सिपाही सब अकबर के सामने, तो रो रहा था, अंकल जी माफ कर दीजिए, अंकल जी गलती हो गई। राजा ने, अकबर ने पूछा ये कौन है? बोले साहब ये गुजरात के राजा। भगा यार, हटाओ उसको, यार हटाओ। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। मालवा के राजा थे बाज बहादुर। बाज बहादुर, आजम खान ने अटैक किया मालवा पे। मालवा भी रास्ता है गुजरात जाने का, जैसे राजस्थान रास्ता है गुजरात जाने का, ऐसे मालवा भी है। बाज बहादुर रूपमती के चक्कर में थे। रूपमती डांसर थी, वो नाचती थी, ये गाना गाते थे। राजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, तुमको कोई कलाकार अच्छा लग रहा है, चलो 5 मिनट देख लिया उसका डांस, 10 मिनट देख लिया, आधा घंटा देख लिया, 1 घंटे देख लो यार। वो दिन भर नाचेगी, तुम दिन भर गाओगे। फिर राजपाट, वो वाजिद अली शाह, अवध का नवाब, वो 10 घंटे कथक की प्रैक्टिस करता था। ये सब राजा है। तो आदम खान ने जब गुजरात पर मालवा पे हमला किया, तो वो सुने रूपमती के बारे में, सुन रखा था, वो रूपमती के पीछे पड़ गया। रूपमती ने आत्महत्या कर ली। ये बेचारे, क्या नाम है इनका, बाज बहादुर, ये बेचारे सन्यासी हो गए। कुछ दिन तो राणा उदय सिंह के दरबार में रहे। फिर जब उन्हें पता चला कि राणा उदय सिंह भी ना बचेंगे, तो भाग के आए अकबर के दरबार में, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, कपड़ा वपड़ा फाड़ के आए। अकबर ने पूछा अब ये कौन है? बोले साहब ये वो मालवा वाला साहब, यही तो है। तो कौन? रूपमती वाला जो कांड हुआ था। हाँ हाँ, बोले यही है। अच्छा, बोले बाज बहादुर, हाँ साहब यही दिन भर गाते थे। तो अकबर ने कहा बिठाओ यार, ये तो बड़ा मस्त आदमी यार, बिठाओ कहीं कोने में बिठाओ इसको, 500 बीघा जमीन दो इसको, वो ग्रेटर नोएडा वाला प्लॉट दे दो उसको। हाँ बोले दे दो उसको 500 बीघा। हाँ भाई बैठ जा, हमारे लिए भी गाना गाकर। राजा मतलब पोरस, राजा मतलब सद्दाम हुसैन।